प्रणाम मित्रों, आप सभी को अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम। दोस्तों, खबरों की बात करेंगे मित्रों, तो शुरू करेंगे आज का। कहाँ से शुरू करूं? पहली खबर शुरू करेंगे प्रधानमंत्री की आ रही है। प्रधानमंत्री इस समय कतर पहुंचे हुए हैं और कतर में प्रधानमंत्री इस समय कतर के द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। और वहां से आपको पता है, भी 2-3 दिन पहले खबर आई थी, एक हमारे नेवी के कुछ जवान छोड़े गए थे 17-18 महीने की भयानक उसकी कैद के बाद। ये काफी अहम जीत थी भारत की। तो वो अब इस समय प्रधानमंत्री हमारे कतर में हैं। और मैं थोड़ा ये म्यूजिक बंद कर दूं तो त्रिपक्षीय वार्ता के लिए। ये खबर भी आई बीच में कि कल सोशल मीडिया पे चलती रही कि ये शाहरुख खान जी की वजह से हुआ है, तो ऐसा नहीं। क्योंकि आप देखिए कि किसी एक उसकी वजह से थोड़ी ना ऐसी चीजें होती हैं। तो दोस्तों, ये खबर रही प्रधानमंत्री की तरफ से आ रही है कि इस समय प्रधानमंत्री धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर को रिहाई के लिए भारतीयों की। और कुछ हम सौदे भी कर रहे हैं वहाँ कतर में, जो आपके दोनों देशों को फायदा करेंगे। तो उसके लिए प्रधानमंत्री कतर में है। महाराष्ट्र से ये खबर आ रही है, शरद पवार को डबल झटका, महाराष्ट्र स्पीकर ने भतीजे अजित पवार के गुट को माना असली एनसीपी। ये सब चल रहा है। अक्षय कुमार भी पहुंचे थे अबू धाबी के हिंदू मंदिर के उद्घाटन में शामिल हुए। अक्षय कुमार बोले, ऐतिहासिक पल का साक्षी बनकर धन्य हूँ। उधर के आपकी और खबरों की बात करें दोस्तों, तो सोनिया गांधी जी की तरफ से खबर आ रही है, कांग्रेस की तरफ से। सोनिया गांधी जी ने एक भावुक सा पत्र लिखा है कि रायबरेली को अब उन्होंने छोड़ दिया, जो कल मैंने आपको बताया कि अब वो राज्यसभा जा रही हैं। तो कौन संभालेगा रायबरेली? तो देखिए, मेरा तो ये कहना है, निजी बात बताऊं तो कांग्रेस ने तो रायबरेली का कोई विकास तो कभी किया नहीं, ना कभी उस बेल्ट में जहां से भी कांग्रेस तो ने कहीं देश में ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं तो आज भी अब 10 साल में मोदी जी ने भी कौन सा विकास किया? नहीं, गरीब तो पार्टियां तो गरीबी ही हटा रही हैं। एक बड़ी खबर इलेक्शन बॉन्ड पे आई, सुबह से उस पर वो मीडिया बोल रहा है, पर आप देखिए वो खबर दब गई। उस पर किसी पार्टी, मतलब मेरी तो मांग ये है कि भाई आप जब आप आज सारे ऐसे 2 नंबर के कैश के ट्रांजेक्शन ही बंद कर दीजिए, हैं देश में बंद कर दीजिए कैश का ट्रांजेक्शन, नोट छापना ही बंद कर दीजिए, हैं सारे ट्रांजेक्शन आप नंबर 1 से कराइए, काम ही खत्म, कैशलेस इकोनॉमी कर दीजिए। चलिए, नहीं कर सकते तो आप बड़े छोटे से छोटा नोट रखिए बस, जो चलन में हो। और आप बहुत छोटी उसको कैश में करने, और जो पार्टियों के चंदे हैं इनको सभी को उसमें लेना चाहिए खुल के, अपना आप डिजिटली लीजिए, कैशलेस सबका रिकॉर्ड रहे। तो कभी कोई विकास तो ये करते नहीं। रायबरेली में कौन संभालेगा? तो अब प्रियंका जी अगर लड़ेंगी तो भाजपा को भी लड़ाना चाहिए। विकास तो किसी ने किया नहीं, तो इन्होंने एक भावुक सा पत्र लिखा सोनिया जी ने। राय वहां से जा रही, इधर भारत कतर से पीएम मोदी में कतर का भव्य स्वागत किया मुसलमानों ने प्रधानमंत्री का। तो वही तो देखिए, एक विपक्ष हमारे यहाँ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है कि भाजपा या मुसलमान मोदी विरोधी, क्योंकि मोदी जी आप देखिए कि जितने भी ये गल्फ कंट्री से कितने अच्छे संबंध लेके चल रहे हैं। और वहाँ के मुसलमान, जो यहाँ भारतीय मुसलमान भी, उनके लिए भी, और जो वहाँ के भी हैं, वहाँ भव्य स्वागत कर रहे हैं। तीसरी खबर, एक खबर ये आ रही है सीएम योगी जी की, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कि उन्होंने महिलाओं को 54 करोड़ रुपए बांटे हैं। और नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी, बोलते हुए उन्होंने कहा कि महिला आत्मनिर्भर तो समाज स्वतः सशक्त होगा। तो ये तो मेरा भी मानना है मित्रों कि आप देखिए, जो भी जिन भी समाजों में आप देखिए कि महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, तो वो समाज तो अपने आप सशक्त होता है। क्योंकि अगर नारी सशक्त है तो हमारे देश में तो ये कहा ही गया है कि यत्र नारी पूज्यते तत्र देवता रमन्ते। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गुरुवार को गोरखपुर में थे,
वहाँ योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में उन्होंने कहा कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता सशक्त समाज की अनिवार्य शर्त है। जिस समाज में महिला सशक्त होती है उस समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और वर्ष 2047 में जब देश आज़ादी का 100वां वर्ष पूरा करेगा तो हमें एक विकसित भारत मिलेगा जिसमें देश की आधी आबादी अपना विकास करेगी। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रत्येक स्तर पर प्रयास करेगी ताकि उनकी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन का कार्य सुनिश्चित रहे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM से जुड़ी लाभार्थी महिलाओं से संवाद किया और 3617 स्वयं सहायता समूहों को 54 करोड़ 25 लाख रुपए का अंशकालिक ऋण भी बांटा। सीएम ने कहा कि आधी आबादी को विकसित करके ही सरकार विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएगी। सरकार सभी महिलाओं को आश्वस्त करती है कि उनके हितों के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेगी। शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगी। उसके आगे दोस्तों, किसान आंदोलन से लेके खबरें आ रही हैं कि 15 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा ये आंदोलन। ये आंदोलन तो देखिए, एक विपक्ष और वामपंथ और मेन तो कांग्रेस के हाथ में तो कुछ रहा नहीं, कोई नैरेटिव गढ़ नहीं पा रहा है विपक्ष का कोई। जो इंडिया गठबंधन में इन लोगों ने कोशिश की, नीतीश कुमार चले गए, भाजपा ने सारी अपनी, इस समय अमित शाह, चाणक्य जो भाजपा के हैं, और मोदी जी खास तौर से, तो उनके सामने राहुल गांधी कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बार बार लॉन्च हो रहे हैं। अब सारा कुछ तो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है ये आपके लेफ्ट उनको और पंजाब सरकार व आपकी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, ये लोग ही इस आंदोलनों को लीड कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे दिखते हो चाहे जमीन पे। तो ये आप ऐसी वीडियो दिन भर सर्कुलेट होती रहेगी कि भाई पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही इस आंदोलन को। और कुछ पत्रकारों के पूछने पे कुछ लोगों ने वहां इस तरह से बोल दिया, वो मैं अगर आप थोड़ी देर में भी दिखाऊंगा आपको। तो ये आंदोलन तो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि देखिए आप उसी चीजों को, उन्हीं चीजों को बार बार, अगर विपक्ष को चाहिए कि वो चीजें लाए जो चीजें बीजेपी को काटना, आपको मोदी जी से लड़ रहे हैं आप वामपंथी आंदोलन चला के यहाँ किसान का वही बार बार नहीं। उस पे अब आज हमारे क्या कहते हैं, इसके आपके जो व्यापार मंडल आपका होता है, नेशनल सेक्रेटरी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT के, जो कल किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, तो सुमित अग्रवाल जी का बयान आया है कि हम किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के बीच कारोबारी, एक मिनट में जूम कर दूं आपको तो मैं पढ़ता हूं यहाँ से। ये इन्होंने ट्विटर पे लिखा कि किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के बीच कारोबारी, कल 16 को भारत बंद का ऐलान किया किसानों ने। तो ये अभी भी इनका बयान आया है कि किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के बीच कारोबारी कल करेंगे अपना व्यापार, भारत की सभी बाजारें खुलेंगी। किसानों द्वारा कल 16 फरवरी को भारत बंद के आह्वान में व्यापारी शामिल नहीं होंगे और देश भर में सभी बाजार पूरे तौर पर खुले रहेंगे और सामान्य रूप से कारोबार होगा। यह घोषणा कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT इंडिया ने आज की है। राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण जी ने बताया है कि व्यापारी भारत बंद के दौरान अपने संस्थानों को खुला रखेंगे, जो जनता को आवश्यक सामग्री और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में संलग्न रहेंगे। व्यापारी नागरिकों को आवश्यक सामग्री और सेवाओं की प्रदान करके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसानों द्वारा भारत बंद का बुलावा किए जाने के बावजूद हम अपने ग्राहकों की सेवा करने और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए अपनी दुकानें खुली रखेंगे। कैट ने देश भर में व्यापारियों से कहा है कि वे सतर्क रहें और भारत बंद के दौरान अपने संस्थानों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संगठन सदस्यों से स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग करने और सभी सुरक्षा प्रोटोकॉलों का पालन करने की सलाह दी है ताकि किसी भी अवरोध को रोका जा सके। तो एक बार मैं इनका बयान चलाऊं, आप सुने क्या बोला उन्होंने। किसान संगठनों द्वारा कल देश भर में भारत बंद बुलाया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल ट्रेडर्स इस बंद में शामिल नहीं होगा। देश के सभी मार्केटों में बदस्तूर काम जारी रहेगा, कारोबारी गतिविधियां जारी रहेंगी और सभी व्यापारी पूर्ण रूप से अपना काम करेंगे। हमारा निवेदन किसान नेताओं से है कि वो सरकार से बातचीत के द्वारा अपनी समस्या का हल निकालें। तो देखिए ये उनका निवेदन है कि, तो वही है कि अभी आप क्या कर रहे हैं ना, आप एक अराजकता वो ऐसा फैला रहे हैं बार बार। वो आप दिल्ली में एक तो
पंजाब बॉर्डर से पंजाब के किसान आ जाते हैं जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, और वो आप वही चीजें करने लगते हैं कि दिल्ली घेरेंगे, लाल किला। पिछली बार तो वो अंत में निकलता है कि खालिस्तानी आंदोलन के लोग निकलते हैं उसमें। तो इसकी कुछ वीडियोस भी आ जाएं तो मैं आपको दिखा दूं उससे रिलेटेड, फिर और बात करेंगे दोस्तों खबरों की। एक तो ये ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਧੀ। पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है। वो इधर पाकिस्तान है। तो और अब तो बात ये है किसानों की, हम हमारी जो इंटरनेशनल बरादरी से बेनती है, हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते। ये लोग जुल्म करते हैं हमारे से। 90% जो कुर्बानी है वो पंजाबियों ने की है। सही है ना? बात सही है, गलत है? और राज कौन कर रहे हैं हमारे पास? तो जो देश के किसान है। अब तो बात ये तो ये अंत में निकलता है कि खालिस्तानी आंदोलन निकल के आता है। उधर एक सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बात कही कि मोदी जी पूरी बीजेपी को कंट्रोल करना चाहते हैं और उन लोगों को इम्पोज कर रहे हैं जिनके जमीनी कोई वो नहीं है, और बाहर के लोगों को इम्पोर्ट करके पार्टी में ला रहे हैं। तो जो पार्टी का आंतरिक ढांचा है, जो एक संघ का लोकतांत्रिक ढांचा है, वो खराब कर रहे हैं और इलेक्शन नहीं हो रहे हैं भाजपा में। तो ये तो काफी गलत चीज है, काफी गंभीर आरोप लगाया है, अंदरूनी आरोप लगाया। सुब्रमण्यम स्वामी एक बड़े नेता हैं, उन्होंने मोदी जी पे अक्सर आरोप लगाते रहते हैं। वैसे ये कभी कभी गलत बातें भी वो करते हैं। जो अभी शाहरुख खान वाली भी खबर इन्होंने उस दिन सबसे पहले बताई थी कि शाहरुख खान की वजह से हुआ है, मोदी जी की वजह से नहीं हुआ है। बाद में शाहरुख खान ने खुद आगे खंडन किया। तो कितना क्या है सच इसका मुझे पता नहीं है अभी, क्योंकि इधर वो जो एक बड़ी गंभीर खबर चल रही है इस समय वेस्ट बंगाल की हालत कि आप वहां पे देखिए। ये खैर बीजेपी की आईटी सेल थोड़ा एक्टिव हुआ, उसने एक वीडियो ये मैं दिखाऊंगा आपको। ये एक दलित ये इस देश में खबर नहीं है, एक दलित महिला का रेप करके ऐसे उसकी लाश फेंक दी गई। मैं कैसे दिखा भी नहीं पा रहा हूँ, देख भी नहीं पा रहा हूँ। तो और इस पे बात ही नहीं हो रही है। और देखिए ये বলুন কি বলছেন যে আপনি না না আপনি বলুন কথাটা এদিকে বলুন যে কি বলছেন যে আমাদের এই 4-5 জন আছি নামগুলো বলো কার কার নাম বলা দরকার নেই আমরা এই 5 জন আছি রেখা আমাদের চেনে মানে ওর সাথে আমরা যাচ্ছি আমাদের मतलब इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं ममता बनर्जी की শারীরিক নির্যাতন দেখুন আমার সাথে তো এরকম कि टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडे आके उठा ले जाते हैं और घटना है क्योंकि आज के टाइम में भी महिलाओं के साथ में इस तरीके का व्यवहार होगा कि आप जिस तरीके से हमने वो बंगाल उन्होंने अपनी भाषा में बोला जो यहाँ की भाषा है वो पूरे देश को समझ नहीं आई है, लेकिन जो एक्चुअल में हम देखेंगे वो एक शर्मसार करने वाली घटना है कि कोई भी लड़की कोई भी महिला उनको पसंद आती थी वो ले जाते थे। और यहाँ का एक पॉलिटिक्स का ये राजनीति का ये स्तर गिर जाएगा कि आप महिलाओं को यूज करेंगे और उसके बाद में उनको यूज करने के बाद में आप हटा देंगे। तो इस तरीके से नहीं चलता, इतनी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एक कहेंगे कि यहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला नाम ममता रखते हैं लेकिन दिल में ममता नाम की चीज नहीं है। और जहाँ तक हम ये चीजें देख पा रहे हैं कि 376 का मुकदमा भी उनपे नहीं लगा। आज हम विजिट करेंगे और जो सारे मुकदमे तो ये क्या मतलब कि आप सोचिए कि हालत है हमारे ही देश में। ये एक और वीडियो। क्या नाम है आपका? नेहा सिंह। कहाँ रहती हैं आप? संदेश खाली। आप कुछ संदेश खाली के बारे में बता रही थी, वहाँ का क्या माहौल है? कैसे हिंदू लड़कियों के लिए संदेश खाली आज एक ऐसी जगह बन गया है कि जहाँ उनका जीना मुश्किल कहे तो बड़ी बात नहीं होगी। संदेश खाली लड़की हो महिला है जो भी है, कोई घर से निकल नहीं पाते हैं, जो भी निकलता है सबके। तो ये टीएमसी के गुंडे इस तरह से कर रहे हैं वहां पे, तो उसके लिए ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ना नेशनल मीडिया में ये बड़ी खबर है
जो आप देखिए वो किसान आंदोलन, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बहुत अच्छा कहा, कोई पार्टी नहीं बोलेगी उस पे। अगर किसी को बोलना है तो ये करिए कि भाई टोटल आप सारे चंदे, अगर आप तो राजनीतिक दल हैं, आपको तो ट्रांसपेरेंसी एकदम 100% रखनी चाहिए। आप तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, कानून बनाने के लिए यहाँ से भेजे जाते हैं, तो आप तो वहां साफ साफ दिखाइए कि हम 1 रुपया भी नहीं लेते किसी से भी, एक नोट, हम सारा कुछ डिजिटली ले रहे हैं। उसको अपनी अपनी साइटों पे डाल दीजिए, उसमें गलत क्या है? उस एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। उसमें राहुल गांधी का ट्वीट आया तुरंत ही कि सस्ते में एयरपोर्ट बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो, सस्ते में माइंस बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो, सस्ते में। जब आरोप लगाया मतलब कि सब कुछ अडानी को बेच दो, जैसे वो अडानी अंबानी पहले अंबानी कर रहे थे, आजकल अडानी पकड़ लिया उन्होंने, है। तो इस बार और इनका तो अपना बहन, और खुद कौन पीएम बनेगा, पहले तो सरकार बने। तो मैंने उनसे पूछा वहीं कि आपकी सरकार, जो कि अब हाल तो आपका ऐसा कि बनेगी नहीं, और बनी भी तो मतलब आप पीएम बनेंगे कि प्रियंका जी बनेंगी, पता नहीं। फिर मैंने प्रश्न पूछ लिया कि मतलब कि आप घोषणा कीजिए कि कांग्रेस कर दे कम से कम। तो ये सब रहा दोस्तों खबरों में आज की, तो और कुछ खास रहा नहीं। तो मित्रों विदा लेंगे आपसे। हमारे मंदिरों की बात को लेके काफी हिंदू को जाग जाना चाहिए। आप देखिए, आप वोट करते हैं सरकारों का, आपको लगता है कि हमारी सरकार है। अभी आप देखिए एक दलित हिंदू महिला का बंगाल में ये हाल, वो अगर आप देखें, और स्थिति ये हर जगह की बनी रहती है। उसके लिए आपको अपने, जब आप वोट करने चलते हैं ना, तो आप अपने मुद्दों को जब तक आप नहीं पूछेंगे, आप अपने एक छोटे छोटे पंचायत के कोई प्रमुख से, कोई पार्षद से, तो ये नेता आपको वो करते रहते हैं। तो इसलिए अपने वोट के, एक वोट के अधिकार का जो अब आने वाले चुनाव में आपको करना है, तो मेरा तो ये कहना बहुत उससे करें, और अपने लोकल मुद्दों पे करें, और स्वच्छ छवि के लोगों को चुने, खास तौर से जात पात और देश के लिए सोचें, और इस तरह की चीजों में ना वो करें। एक बार विदा लेता हूं दोस्तों आपसे। प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय दोस्तों, सभी को शुभ रात्रि।